बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे अलबाब ट्रैवल एंड टूर्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में खुश आमदीद। आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने बहुत से सवालात पूछे थे और उन्होंने फ़ोर्स किया था कि हमारे सवालात के बारे में एक वीडियो बनाई जाए। मेरे एक दोस्त ने सवाल किया था कि मैं खरूज नहाई तरहेल के ज़रिए लगवा कर आया था, क्या मैं अब सऊदी अरब जा सकता हूँ कि नहीं। दूसरे दोस्त ने सवाल किया था कि मेरा हरूब लग चुका था, तो मैं अब कितने अरसे के बाद सऊदी अरब जा सकता हूँ। तीसरे दोस्त ने ये सवाल किया था कि मेरा अकामा एक्सपायर हो चुका था, क्या मैं अब सऊदी अरब जा सकता हूँ और कितने अरसे के बाद जा सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी भी वजह से आपका खरूज नहाई तरहेल के ज़रिए लगा है या लीगल तरीके से आप खरूज नहाई नहीं लगवा कर आए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे और सऊदी हुकूमत ने उनको कुछ मुद्दत दी थी और वो उस मुद्दत में वापस आ गए थे। ऐसे तमाम अफराद, इनका मसला एक ही है, इनको ये कंफर्म नहीं होता कि वो कितने अरसे के लिए बैन हैं और कितने अरसे के बाद सऊदी अरब में वापस जा सकते हैं। कुछ लोग जब दोबारा वीज़ा लगवाते हैं तो पहली बात तो ये है कि वीज़ा उनका एम्बेसी नहीं लगाती। अगर वीज़ा लग भी जाता है तो जब वो सफ़र करते हैं और सफ़र के बाद सऊदी एयरपोर्ट से ही उनको वापस भेज दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, लेकिन अब तक सऊदी हुकूमत ने ऐसा कोई भी सिस्टम अपडेट नहीं किया जिसमें ये चेक किया जा सकता हो कि आप ब्लैक लिस्ट हैं हमेशा के लिए या कितने अरसे के लिए ब्लैक लिस्ट हैं, या ब्लैक लिस्ट हैं भी या नहीं हैं। ये सब कुछ आपकी केस की नोयत पर होता है। जैसा कि पुराना कानून हरूब वालों के लिए ये था कि जिनका हरूब लग जाता था उनको 3 साल या फिर 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता था। फिर कानून चेंज हो गया, फिर हरूब वालों के लिए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। लेकिन और भी इसके अलावा बहुत से केसेस, जैसा कि आपका वीज़ा उम्रे का था और वो एक्सपायर हो गया था, आपका वीज़ा विज़िट था वो एक्सपायर हो गया था, आपका अकामा एक्सपायर हो गया था, या आपका हरूब लग गया था तो आप तरहेल के ज़रिए आ गए हैं। इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें 3 साल के बाद आप वापस जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर केस की नोयत अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कारोबार में गैर कानूनी तरीके से पकड़े गए हों, यानी कि वो अपने उनका कारोबार ऐसा था कि एक गैर कानूनी कारोबार था, उसमें अगर वो पकड़े गए हैं तो वो हमेशा के लिए ही ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। दूसरी सूरत ये है कि आप किसी भी सूरत आपका केस अदालत में चला जाता है, जैसा कि किसी लड़ाई की वजह से, मुनशियात की वजह से, और भी बहुत सी वजूहात हैं। इन वजूहात की वजह से आपका केस अदालत में चला जाता है और अदालत में कम से कम आपको 3 माह की सज़ा हो जाती है और आपको तरहेल के ज़रिए भेज दिया जाता है। तो इस सूरत में आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कितनी मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। तो ये आपने खुद देखना है कि आपका केस किस नोयत का होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के दोबारा वीज़े लगवा कर जाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि उनका वीज़ा जो है सऊदी एम्बेसी लगाती नहीं है। अगर वीज़ा लग भी जाए तो
وہ سعودی ایئرپورٹ سے واپس کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سعودی عرب میں چلے بھی جاتے ہیں، لیکن ہر ایک بندے کے کیس کی نوعیت الگ ہے۔ یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کا کیس کس نوعیت کا تھا اور آپ کس سلسلے میں آپ کو واپس آنا پڑا۔ تو اس کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔